हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती क्या है, इसके पीछे की क्या क्या मैथ है, प्लस हम लोग पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। और गाइज, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बता रखा है कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, प्लस इसके कौन कौन से टाइप्स है, प्लस इसके अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, प्लस इसके अंदर हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी बात किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम और इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, सो अभी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एक ऐसी एल्गोरिदम है जो कि एक लीनियर वाइज चलती है। यदि आपके पास सपोज डेटा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स के फॉर्म में डेटा है, ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनियर ही चल रहा है। आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये देखो कुछ इस टाइप का डेटा नहीं है आपका, ठीक है। ये एक क्या है, एक लाइन वाइज है। लाइन वाइज को ही बोलते हैं लीनियर। आपका जो डेटा है यदि वो लीनियर फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर या फिर मल्टीपल लीनियर। दो टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे रिग्रेशन होता है। एक सिंपल होता है जिसके अंदर केवल सिंगल डेटा दिया होता है और सिंगल हमारे पास लाइन बनती है, प्लस एक और होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा दिया होता है और वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास बेस्ट फिट ऑफ लाइन बनता है। अब यहाँ पे बेस्ट फिट ऑफ लाइन क्या है? सो यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन क्या है कि सभी डेटा पॉइंट से कम दूरी पे जो भी लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस्ट फिट ऑफ लाइन। ये हमारे पास है डेटा पॉइंट्स और ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ हुई है ये इन सभी डेटा पॉइंट से कम दूरी पे है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट फिट ऑफ लाइन। सो ये जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन होती है बेसिकली ड्रॉ होती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्लोप ऑफ अ पॉइंट्स। यदि आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके बिहाफ पे आपकी यहाँ पे बेस्ट फिट ऑफ लाइन ड्रॉ होती है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जो कि किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं होता है। सो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे। सो यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो कि रिग्रेशन का ही टाइप है, ठीक है, जो कि यूज होता है टू प्रिडिक्ट दी वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि आपके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसके भी यहाँ पे आप लोग सैलरी को प्रोडिक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी क्या होगी, यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होगी। तो इस टाइप को बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मतलब कि एक लीनियर के फॉर्म में आपका डेटा चल रहा है और लीनियर के फॉर्म में ही आपको जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट करना है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हो आप लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके पीछे की मैथ क्या क्या है। सो अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन इन द ग्राफ। देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को एक स्लोप फाइंड करना पड़ता है। स्लोप किस लिए फाइंड करना पड़ता है? जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें एक स्लोप फाइंड करना पड़ता है, प्लस यहाँ पे एक इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ता है। इन यदि आपने ये दोनों चीजें फाइंड कर ली तो आपको यहाँ पे y जो कि हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल उसको प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? जैसे आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे y2 माइनस y1, यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए होते हैं, दोनों पॉइंट्स का आपको स्लोप निकालना, मतलब कि उसके बीच की दूरी निकालनी है। सो आप लोग यहाँ पे y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x उसका आप लोग एवरेज ले सकते हो। यहाँ पे आप देखो हमने डिवाइड किया और यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आया हुआ है 3। सो यहाँ पे हमारे पास एक अलग डेटा पॉइंट्स हमने ले रखा है। सो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो हमारा स्लोप आया वो 3 आया और हम लोग यहाँ पे जो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एम यहाँ पे क्या होता है, स्लोप, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। y क्या है? y यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि जो चीज़ आपको प्रिडिक्ट करनी होती है उसको बोलते हैं y या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डेटा आपके पास दिया हुआ है जिसके बिहाफ पे आपको y को प्रिडिक्ट करना उसको बोलते हैं x या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे b क्या है? b आपका इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट एक ऐसी लाइन जो कि x या फिर y को जब क्रॉस करती है फिर काटती है तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने y को कट किया है ये वाली लाइन। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला y इंटरसेप्ट। यहाँ पे x को इसने कट किया तो हमने यहाँ पे बोला x इंटरसेप्ट। सो आप लोग यहाँ पे इंटरसेप्ट को भी फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे m को प्लस यहाँ पे b क्या इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को और स्लोप को निकालने का अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। यदि आपके पास केवल डेटा दिया हुआ है, सपोज हमारे पास यहाँ पे सैलरी के भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, कॉलम वाइज कुछ इस टाइप का आपके पास डेटा दिया हुआ है। ओके, सो इसके भी यहाँ पे यदि आपको स्लोप फाइंड करना है, सपोज ये हमारा x हो गया और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया आपका y। सो इसके भी यहाँ पे यदि आपको डेटा स्लोप फाइंड करना है या फिर
इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप लोग इन दोनों फॉर्मूला को यूज करोगे। यहाँ पे देखो स्लोप दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है एन का मतलब वो टोटल नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स दिए हुए हैं, सिग्मा लेना है एक्स वाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही यहाँ पे सिग्मा लेना, सिग्मा का मतलब कि आपको टोटल करना है इनका, ठीक है, एक्स को टोटल करना, वाई को टोटल करना है, उसके बाद डिवाइड करना है और यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, एक्स का स्क्वायर लेना है, उसका सिग्मा और यहाँ पे एन लेना है। सो इस टाइप से आप लोग स्लोप को फाइंड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ इस टाइप से फाइंड किया जाता है जिसके अंदर एम मतलब स्लोप जरूरी होता है। पहले आप लोग स्लोप फाइंड कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप और इंटरसेप्ट है वो हमारे जब भी हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है ये दोनों इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जब भी आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे तो वहाँ पे आपका स्लोप प्लस इंटरसेप्ट यूज होगा और पहले से जो डेटा दिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी यूज होता है टू फाइंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी आ गया। हमने यहाँ पे m भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया और हमारे पास यहाँ पे x जो है दिया हुआ है पहले से, ये हमारा x है। अब हमें y फाइंड करना है। सपोज हमने x कुछ न्यू डेटा दिया x और वहाँ पे y फाइंड करना है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस डेटा ये चीज़ हमारे जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है वो फाइंड कर पाएगा। सो अभी हमने थ्योरी पार्ट कवर किया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं और क्यों फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको कोड के जरिए। सो हम लोग पाइथन के अंदर एक कोड लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं CMD पे अपने और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक को। सो हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप। सो हमने यहाँ पे एक MLYT नाम का एक फोल्डर बना रखा है डेस्कटॉप पे, हमने वहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल लिखना है जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक लिखकर आप लोग एंटर करो और यहाँ पे आप लोगों का जुपिटर नोटबुक जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, सो हमारे पास यहाँ पे जो जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे 3 फाइलें हैं, 2 PNG फाइल हैं और एक हमारे पास है सैलरी प्री डॉट CSV नाम का एक फाइल है, ओके, CSV फाइल है। सो हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और एक पाइथन नोटबुक लेंगे। सो यहाँ पे हमने पाइथन की एक फाइल ओपन कर ली है। अब ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है और यहाँ पे आप लोग टाइटल डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आप लोगों को आना है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग, सो यहाँ पे आप लोगों को मॉड्यूल सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। सो इंपोर्ट pandas HPD और सेकेंड नंबर पे गाइज हमारे पास यहाँ पे sklearn को आपको इंपोर्ट करना है। सो sklearn को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट की बजाय यहाँ पे आप लोगों को लिखना है फ्रॉम sklearn, इंपोर्ट कर लेना आप लोगों को यहाँ पे लीनियर को। सो यहाँ पे फ्रॉम sklearn इंपोर्ट लीनियर मॉडल को आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जिसके जरिए आप लोग ग्राफ को शो कर सकते हो, जो कि है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। सो उसके लिए आप लोगों को सिंपल यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे आपको ये आ रहा है ना मैटप्लॉट लाइब्रेरी। यदि आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं है मैटप्लॉट लाइब्रेरी तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे Ctrl+C कर लो इस चीज़ को, मतलब कि कॉपी कर लो और यहाँ पे न्यू पे आओ और यहाँ पे टर्मिनल पे जाओ और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी पिप जो है इंस्टॉल कर सकते हो या फिर लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे पहले से ही ओपन है इंस्टॉल है, सो हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे आना दोबारा इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी और इसके अंदर से आप लोगों को क्या करना है कि pyplot जो होता है ना उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेना है और HPLT ये शो करने के लिए यूज होता है। आपको सिंपल इसको रन करना है, रन करने के लिए आपको शिफ्ट और एंटर बटन दबाएंगे तो न्यू हमारे पास यहाँ पे सेल भी ओपन हो जाएगा प्लस ये रन भी हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट कर लिया। अब आपको DF क्रिएट करना है और यहाँ से आप लोगों को pd.read CSV कर लेना है और हमारे पास यहाँ पे CSV का जो नाम था गाइज वो था सैलरी प्री डॉट CSV। ओके, यदि आपको मैं DF करके दिखलाऊँ, सो आप यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमारी जो सैलरी वो इंक्रीमेंट हो रही है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी डेटा के बिहाफ पे अपने जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल होगा उसको ट्रेन करेंगे। सो इस डेटा के बिहाफ पे जब भी हम कोई न्यू डेटा देंगे इसको तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि इतना यदि हमारे पास एक्सपीरियंस है तो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कितनी हमारी सैलरी होगी। सो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको इस चीज़ को ग्राफ के जरिए शो करेंगे। सो उसके लिए आपको DF लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कौन सा यहाँ पर है, यहाँ एक्सपीरियंस हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, एक्सपीरियंस पास कर देंगे, इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे। उसके बाद DF और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे सैलरी। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका एक्सपीरियंस। सो एक्स एक्सेस पे हमारे पास एक्सपीरियंस और
यहाँ पे सैलरी आ जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग सैलरी यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल एक्स पॉइंट्स, मतलब कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे एक्स एक्स पे और वाई एक्सिस पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, शो किया है, ओ के फॉर्म में डेटा को शो करेंगे, प्लस यहाँ पे हमने लेबल दे दिया एक्सपीरियंस और सैलरी और उसको शो कर दिया। अब आपको सिंपल एंटर करना है और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो सैलरी दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस दिया हुआ है। बेसिकली सैलरी हमारे कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखो 4,33,000 है, इस टाइप से है, तो ये हमने ये बेसिकली 0.4 के फॉर्म में इसने ले रखा है अपने आप, ठीक है। सो गाइस इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैसे भी ले सकता है। और यहाँ पे हमारी एक बेस्ट फिट ऑफ लाइन ड्रॉ होती है, बट मैंने आपको बस यहाँ पे डेटा शो किया कि किस टाइप से हमारा जो डेटा होता है वो शो होता है इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो कभी भी आप यदि डेटा देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या हमारा जो डेटा है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ डेटा यहाँ पे है फिर दोबारा ऐसे गया, ऐसे डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो डेटा होना चाहिए एक लाइन के फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज कर सकते हो। सो गाइस अभी हमने देख लिया कि कैसे हमारा डेटा शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक मॉडल बनाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सो गाइस उससे पहले हमें एक ट्रेन डीएफ के नाम से एक और डीएफ क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें जो सैलरी है बेसिकली उसको ड्रॉप करना है। ओके, सो इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल डीएफ लिखना है और यहाँ पे जो ड्रॉप फंक्शन होता है उसको कॉल करना है और उसके अंदर गाइस आप लोग यहाँ पे पास कर दो सैलरी। ओके, सो यहाँ पे हमने सैलरी पास कर दिया। बेसिकली सैलरी पास करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल एक्सेस को पास करना पड़ता है कि कहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। सो हमने यहाँ पे एक्सेस पास किया और उसके अंदर आप लोगों को पास करना पड़ता है कॉलम्स। सो यहाँ पे रन हो चुका ट्रेन डीएफ का। यदि आप देखना चाहते हो कि ट्रेन डीएफ हमारा कैसे दिखाई दे रहा है, सो ट्रेन डीएफ हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखला रहा है, जिसके अंदर केवल एक्सपीरियंस, हमने यहाँ से सैलरी हटा दिया है, ठीक है। ये बेसिकली हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने ऐसा किया है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल के अंदर आप लोगों को जो लीनियर रिग्रेशन आपने ऊपर बनाया था मॉडल, जो आपने इंपोर्ट किया था, उस चीज़ को कॉल करना है और इसके अंदर से आप लोग लीनियर रिग्रेशन बेसिकली जो मेन फंक्शन है उस चीज़ को कॉल कर लेना है। ओके, और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि मॉडल को फिट कर लेना, मॉडल डॉट फिट। सो यहाँ पे जो फिट फंक्शन है वो हर एक एल्गोरिदम में यूज किया जाता है। कभी भी जब भी आपका मॉडल क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको फिट करना पड़ता है, मतलब कि जब भी आप ट्रेन करोगे मॉडल को तो वहाँ पे आप लोगों को जो फिट फंक्शन है उसको यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप लोगों को पास कर देना डीएफ, जो कि हमारे पास है एक्स एक्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेकेंड नंबर पे आपको पास कर देना है जो कि हमारे पास है सैलरी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे सैलरी पास कर दिया। यहाँ पे आप देखो मॉडल है लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद हमने मॉडल फिट किया, यहाँ पे ट्रेन डीएफ प्लस यहाँ पे डीएफ सैलरी डाल दिया। तो ये बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। ओके, अब यदि आप कोई भी वैल्यू इसको देते हो प्रिडिक्ट करने के लिए तो ये बेसिकली प्रिडिक्ट कर पाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉडल में एक प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू। प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को एरे के फॉर्म में डेटा देना पड़ता है। ओके, अभी के लिए हमारी जो सीएसवी कुछ इस टाइप से दिखला रही है। आप यहाँ पे देखो 10.5 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपकी जो सैलरी होगी 14,55,000 होगी। ओके, अब मैं गाइज इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 12 ईयर के एक्सपीरियंस पे हमारी कितनी सैलरी होगी उसको प्रेडिक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 17,35,000 होनी चाहिए। यदि आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी होगी कुछ इतनी होगी। ओके, इस टाइप से गाइज जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो काम करता है। यदि आप यहाँ पे कम दोगे, जैसे मैं यहाँ पे 12 की जगह क्या करता हूँ, जो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया, जैसे यहाँ पे 2 नहीं दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ। ओके, और एंटर करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे 5,25,000 दिया हुआ है यहाँ पे। इतनी आपकी सैलरी होगी यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तब, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो काम करता है। अभी के लिए हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे बस एक प्रिडिक्शन किया, ठीक है, हमने सिंगल वैल्यू दिया और इसको प्रिडिक्ट किया। यदि आपके पास इस टाइप से कॉलम दिया, इस टाइप से आपके पास डेटा दिया हो तो आप लोग सिंपल उस डीएफ को यहाँ पे यदि पास कर दो, उसके बाद उसको न्यू एक सीएसवी में स्टोर कर सकते हो डेटा को। ओके, अभी के लिए मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए हम लोग इस चीज़ को शो कराने वाले हैं कि हमारे पास जो स्लोप कितना आया और इंटरसेप्ट कितना आया। जब भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली ये हमने वाई फाइंड किया है। जो 5 लाख दिया है 5,24,000, ये हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू है। अब एम की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, इस चीज़ को फाइंड करना है। और एक्स क्या हमारे पास, यहाँ पे जो हमने एक्स पास किया ना, ये देखो 2 ईयर जो है हमारे पास एक्स है और एम और वाई हमें जानना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मॉडल लिखना है
मॉडल लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है उस चीज़ को एंटर करवा लेना है। सो अब आप यहाँ पे देखो कि आपका जो यहाँ पे स्लोप आया है वो 12,000 आया हुआ है, यहाँ पे 12। सो यहाँ पे आप देखो जो स्लोप आया हुआ है आपका 12,0968 आया हुआ है। और यदि आप यहाँ पे मॉडल डॉट इंटरसेप्ट करते हो सो आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा कि आपका इंटरसेप्ट कितना है। सो यहाँ पे मॉडल डॉट इंटरसेप्ट करने के बाद आपका जो इंटरसेप्ट आया 2,83,000 आया हुआ है, ठीक है। सो इस टाइप से आप लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेडियंट या फिर स्लोप, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे न्यू वैल्यू से हमने प्रिडिक्ट किया और यहाँ पे हमने देखा स्लोप, और देखो इस चीज को मल्टीप्लाई करके ही आपकी वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कितना दिया हुआ है, mx प्लस p दिया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सो m की वैल्यू कुछ इतनी है। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज को एंटर कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखो x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू कितना लिया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं b की वैल्यू जो कि हमारे पास है इंटरसेप्ट। ओके, सो इस चीज़ को कंट्रोल भी कर देते हैं। सो इस चीज़ को स्टोर करा लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखो सेम मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे आया 5,25,433 आया हो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम वैल्यू आया, और यहाँ पे आप देखो मॉडल को जब हमने प्रिडिक्ट किया वो सेम आया, ठीक है। 5,25,000 हमारे पास यहाँ पे आया था, और सेम वैल्यू यहाँ पर भी आया। सो बेसिकली ये जो मॉडल है कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे आप यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे मॉडल का जो कॉफिशिएंट है या फिर बोल लो स्लोप है वो फाइंड किया, प्लस इसका इंटरसेप्ट फाइंड किया, और उसका जब भी आप कोई x की वैल्यू दोगे तो सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर रखेगा और आपको y या फिर बोल लो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको दे देगा कि इतनी इसकी कितनी प्राइस होगी या फिर इसकी कितनी सैलरी होगी, यदि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है तो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।